इस वीडियो में सबसे क्रेजीएस्ट थ्योरी होने वाली है डेडपूल एंड वुल्वरीन से रिलेटेड, जिसको आपने सुना तो होगा बट जिस वे में मैं इसको पुट अप करने वाला हूं वो रीजन शायद किसी ने भी नहीं दिया होगा। बट उस पर आने से पहले हम आपके कुछ सवालों का जवाब दे देते हैं जो कि कॉमनली कमेंट में किया गया था। जब मैंने ये कहा था कि स्लिंग रिंग सेम यूनिवर्स में पोर्टल्स खोलते हैं तो वहां पे कई सारे लोगों ने ये पूछा था कि नेड ने कैसे पोर्टल खोला था दूसरे यूनिवर्स में, जिसके लिए मैं तो उनको सजेस्ट करूंगा कि वो नो वे होम दोबारा से जाकर देखें ताकि उनको याद आए कि नेड ने पोर्टल अपने ही यूनिवर्स में खोला था, ना कि दूसरे यूनिवर्स में। असल में टोबी एंड एंड्रयू का स्पाइडरमैन अपने यूनिवर्स से एमसीयू में आ गए थे, ठीक उनके विलन्स के जैसे ही, जिनके बारे में हमें बाद में पता चलता है जब नेड गलती से उनके सामने पोर्टल खोल देता है। जिससे मेरा पॉइंट स्टैंड हो जाता है कि स्लिंग रिंग की मदद से यूनिवर्स के अंदर ही पोर्टल्स खोले जा सकते हैं, ना कि मल्टीवर्स में। अब आते हैं उन पर जिन्होंने ये कहा था कि स्ट्रेंज सुप्रीम ने स्लिंग रिंग की मदद से पोर्टल खोला था अल्ट्रॉन के ऊपर, जिसमें से ज़ॉम्बीज आए थे दूसरे यूनिवर्स से, जो कि आधा सच है। सबसे पहली बात तो ये कि स्ट्रेंज सुप्रीम ने वहां पे स्लिंग रिंग का इस्तेमाल किया ही नहीं था, वहां पे उन्होंने एल्ड्रिच मैजिक का यूज करके ही पोर्टल खोला था। एंड अगर हम ये मान के भी चले कि वो एक मिस्टेक थी और वहां पे वो स्लिंग रिंग की मदद से ही वो पोर्टल खोले थे, तो यहाँ पर जो ज़ॉम्बीज आए थे वो सब सेम यूनिवर्स के थे, ना कि दूसरे यूनिवर्स के ज़ॉम्बीज जो कि हमें पहले के एपिसोड्स में देखने को मिले थे। एंड हाउ एम आई सो श्योर अबाउट इट? बिकॉज डॉक्टर स्ट्रेंज जब पोर्टल खोलता है तो उसमें से सबसे पहले ज़ॉम्बी कैप्टन अमेरिका, फाल्कन एंड हॉकाई आते हैं, जबकि ये तीनों व्हाट इफ ज़ॉम्बीज वाले एपिसोड के अंदर में हमें साफ साफ मरते हुए दिखाए गए थे। जहां फाल्कन को ओकोई काटती है वहीं कैप्टन को बकी 20 से काट देता है उसी के शील्ड के मदद से। सो इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि ये ज़ॉम्बीज उस यूनिवर्स के नहीं थे। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो जब यहाँ पे स्ट्रेंज से पूछा गया था कि क्या अल्ट्रॉन हमें यहाँ ढूंढ नहीं लेगा, तो उसके जवाब में सुप्रीम स्ट्रेंज कहते हैं कि यहाँ पर इतनी इंटेलिजेंट लाइफ है ही नहीं कि अल्ट्रॉन इस तरह के यूनिवर्स की ओर ध्यान भी दे, इंप्लाइंग कि यहाँ पे सिर्फ ज़ॉम्बीज ही बचे हैं जिनको वो पोर्टल से यहाँ पर एक साथ ले आता है। अभी तक सिर्फ इन्फिनिटी अल्ट्रॉन, सुप्रीम स्ट्रेंज एंड अमेरिका चैवेज ही ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने मल्टीवर्सल पोर्टल्स खोले हैं, एंड वो किसी भी एंगल से इस तरीके के तो बिल्कुल भी नहीं देखते। उनका एक अलग रुख रहता है जो कि आप साफ साफ देख सकते हो। जहां इन्फिनिटी अल्ट्रॉन जब पोर्टल खोलता है तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है, वहीं अगर हम बात करें स्ट्रेंज सुप्रीम की तो जब वो अलग अलग यूनिवर्स में जाते हैं या फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के लिए दूसरा पोर्टल बनाते हैं जिससे वो दूसरे यूनिवर्स में जा सके, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। वहीं अमेरिका चैवेज वाला को तो आपको याद होगा ही, जो कि स्टारशिप में रहता है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने नोटिस किया कि ऐसे पोर्टल सिर्फ स्लिंग रिंग्स की मदद से ही नहीं बल्कि उनके बिना भी खुल सकते हैं। ना मैं यहाँ पे घोस्ट राइडर के चेंज के बारे में बात नहीं कर रहा, उसके बारे में तो मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, बल्कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ज़ॉम्बी स्ट्रेंज, ज़ॉम्बी वोंग एंड सुप्रीम स्ट्रेंज की, जो कि इतना ज्यादा मास्टर कर चुके थे अपने मैजिक के ऊपर कि वो बिना स्लिंग रिंग के मदद से ही पोर्टल्स खोल रहे थे, जो कि आपको व्हाट इफ में देखने को मिल जाएगा। जिस पर कुछ लोग बोल सकते हैं कि व्हाट इफ अल्टरनेट यूनिवर्सेस के होते हैं तो उसमें कुछ भी वो लोग दिखा सकते हैं, जहां पर हो सकता है ऐसा रूल हो कि बिना स्लिंग रिंग के भी पोर्टल्स खोल सके। लेकिन बॉयज, अगला एग्जांपल जो मैं देने वाला हूं वो एमसीयू से बिलोंग करता है, जो कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में हमें देखने को मिला था, जहां पे क्रूगर को पोर्टल्स खोलते हुए हमें दिखाया गया था बिना किसी स्लिंग रिंग के मदद से, और वो एक नहीं बल्कि कई सारे पोर्टल्स खोलता है। सो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ किसी के पास स्लिंग रिंग्स नहीं है बल्कि वो एल्ड्रिच मैजिक के मदद से ऐसा कर पा रहे हैं, क्योंकि ये ऑरेंज कलर के इफेक्ट एल्ड्रिच मैजिक को यूज करते समय ही दिखाया जाता है। इनफैक्ट एक्स-मैन 97 में हम देखते हैं कि फॉर्ज डेजर्ट मैजिक यूज करता है जिसका कलर भी सेम रहता है। तो क्या पता हमें कोई म्यूटेंट ही ऐसा दिख जाए जिसके पास कोई बुक हो जिसमें ऐसे पोर्टल्स खोलने के स्पेल्स हो, जिसके मदद से वो ऐसा कर पा रहा है, या फिर किसी को ये स्पेल याद हो तो क्रूगर के जैसे ही बिना बोले बिना जेस्चर के ही वो पोर्टल्स खोल ले रहा है। वैसे भी डेडपूल एंड वुल्वरीन के डायरेक्टर ने ये कहा है कि अगर किसी के पास एमसीयू का प्रायर नॉलेज नहीं है वुल्वरीन एंड डेडपूल देखने से पहले, तो भी वो इस मूवी को एकदम फुलेस्ट में एंजॉय करेंगे। मतलब कि इस पोर्टल को एक्स-मैन में से ही कोई खोलेगा, ना कि कोई एमसीयू का कैरेक्टर। अगर डायरेक्टर यहाँ पे सच बोल रहा है तो
अगर झूठ बोल रहा है तो यहाँ पर मैं वॉन्ग पर दाव लगाना चाहूंगा, क्योंकि उसको आराम से यहाँ पे फिट किया जा सकता है। एंड मुझे तो लगता है कि उस पोर्टल को खोला होगा हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज ने, क्योंकि उसने जब से आयरन मैन को मरने दिया है एंड गेम में, तब से इनकर्जन शुरू हुआ है। सो अपनी गलती सुधारने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ही डेडपुल एंड वुल्वरीन को एमसीयू में लाएंगे ताकि वो थैनोस को हराए एंड स्नैप करके सबको वापस लाए। क्या पता एमसीयू का एंकर हीरो आयरन मैन ही था। जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि एमसीयू एंकर हीरो का कॉन्सेप्ट लाने वाला है, जो कि नेक्सस बिंग के जैसा होगा। मतलब कि जो भी एंकर हीरो होगा उसको अपने यूनिवर्स में जिंदा रहना होगा ताकि यूनिवर्स का संतुलन बना रहे, जो कि देखा जाए तो एमसीयू में स्नैप के बाद से बिगड़ा है, जहां कुछ भी करो तो वो चीज इनकर्जन की ओर ले जाता है, चाहे स्पाइडरमैन का केस हो, शैंग-ची के रिंग्स हो या फिर कमाला के बैंगल। सो अगर टोनी के जगह वुल्वरीन या डेडपुल में से कोई स्नैप करे तो टोनी बच जाएगा एंड इनकर्जन रुक जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर मूवी ही कैसे बनेगी। आई नो ये थ्योरी इतनी ज्यादा वाइल्ड है कि शायद ही ये सही हो, बट इंटरेस्टिंग लगा तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। ये थ्योरी कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस में अच्छे से समझा कर बताऊंगा। तब तक आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। इसके अलावा आप हमें डिस्कॉर्ड में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम ऐसे ही क्रेजी थ्योरीज मार्वल से रिलेटेड डिस्कस करते हैं फैंस के साथ। पानी पीते रहें, स्टे हाइड्रेटेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।